तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आपको पेपर करते समय एचपी पुलिस का पेपर देते समय इतना आसानी हो जाएगी। ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएगी सिनोनिम और एंटोनिम में। कोई कन्फ्यूजिंग, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है। जस्ट वन रिवीजन, मतलब एक बार रिवीजन करके आपको पूरा इसका हल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों पता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी आपको पता होना चाहिए वो है सिनोनिम और एंटोनिम होता क्या है, हिंदी में इनका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, सिनोनिम क्या मतलब होता है। सिनोनिम का हिंदी में मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी समानार्थी शब्द, यानी उसके समानार्थी शब्द। आपने हिंदी में कई बार पढ़े होंगे सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं तो सिनोनिम क्या होता है। जैसे आसमान, आसमान आप ले लें तो उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं अंबर, गगन, यानी समानार्थी शब्द उसी के जैसे। और एंटोनिम क्या होता है, विलोम शब्द, जैसे उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, वो आगे आपके एंटोनिम, यानी सिनोनिम हो गया आपका समानार्थी शब्द और एंटोनिम आपका हो गया विलोम शब्द। तो अब आपको ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि पेपर में आपको कन्फ्यूज़न 1 मिनट में नहीं होगी। 1 सेकंड, 2 या 5 सेकंड में आप इसका आंसर मिनटों में निकाल कर पेपर कर लोगे। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि किस तरह आपने इसको आज करना है। तो नो क्रैमिंग, क्रैमिंग आपने नहीं करनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अच्छे से समझें इसको। जैसे मैं बताता जाऊँ वो हर एक पॉइंट आपने नोट कर लेना है कॉपी पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ट्रिक आपको बताई जाएगी आज, तो ट्रिक बताने के लिए सबसे पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए भाई, ऐसे बारह नहीं खाएगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। तो ट्रिक का पॉइंट क्या है, ट्रिक का पॉइंट समझिए। दिए गए सभी ऑप्शन को एक को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन का मतलब लगभग एक, यानी आपको ऑप्शन दे दिया है। जैसे आप जहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया हुआ है डिटेक्टेड, यानी इसके कितने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं नोटिस्ड, इग्नोर्ड, अपसेट, इंजॉयड। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो इसकी ट्रिक क्या रहती है, तो ट्रिक सबसे पहले क्या रहेगी, जो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नोटिस, इग्नोर्ड, अपसेट, इंजॉयड। तो इन चारों की आपको मतलब वो आनी चाहिए इंग्लिश की, इनको हिंदी में बदलना आपको आना चाहिए, ट्रांसलेट करना। तो अब इसी के साथ डिटेक्टेड को भी आपको हिंदी में बदलना आना चाहिए। तो बेसिक रूल है ये इंग्लिश का। तो सबसे पहले ये आना चाहिए। और सिनोनिम करते समय दिए गए ऑप्शन पढ़ें और उनकी हिंदी बनाने की कोशिश करें। तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है डिटेक्टेड, उनकी हिंदी बनाने की कोशिश आप जल्द से जल्द करें। दिए गए सभी ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे। जैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं नोटिस, इग्नोर्ड, अपसेट, इंजॉयड, ये एक ही जैसे लग रहे हैं हमें। तो इसमें करना बहुत ही आसान होगा जैसे आपको बताया जाएगा। तो इसके बाद आपकी ट्रिक रहती है, दिए गए सभी ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे जिनका अर्थ एक जैसा होगा लेकिन शब्द भिन्न होंगे। ये दोस्तों आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बताया जाता है। तो अब आपको बता देते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपको बताया हुआ है डैश इज़ द सिनोनिम ऑफ डिटेक्टेड। अब आप देखते रहेंगे वहाँ नोटिस होगा, इग्नोर्ड होगा, अपसेट होगा, एंजॉयड होगा, परंतु ये इतना आसान है जिसको करने में आपको इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें क्या है, नोटिस। तो नोटिस का आपको हिंदी में पता होना चाहिए। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, इग्नोर का मतलब होता है ध्यान देना, अपसेट का मतलब होता है दुखी होना, इंजॉयड का मतलब होता है आनंद अनुभव करना। और इसी के साथ डिटेक्टेड का सिनोनिम है नोटिस्ड। क्यों हुआ ये नोटिस्ड, यहाँ सबसे पहले ऑप्शन ए नोटिस बताया हुआ है। अब सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि डिटेक्टेड का हिंदी में मतलब क्या होता है। डिटेक्टेड का मतलब होता है डिटेक्ट देते हैं हम, डिटेक्टिव एजेंसी। डिटेक्टेड मतलब होता है छानबीन करना, कोई भी चीज़ छानबीन करना है उसे डिटेक्टेड कहते हैं। तो अब बाकी जो ऑप्शन थे वो सिमिलर थे, एकदम मतलब आसान थे और हिंदी में बनाने की कोई वो नहीं थी। इग्नोर आपको अपसेट, इंजॉय, इंजॉय आपको पता होता है क्या क्या हिंदी का मतलब होता है आनंद अनुभव करना। तो जो सबसे पहले नोटिस था तो वो आपको एकदम अलग होना चाहिए। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, तो डिटेक्टेड का मतलब हो गया छानबीन करना और ध्यान देना, दोनों में मतलब एक ही जैसी सिमिलरिटी आ रही है। तो नोटिस इसका राइट आंसर हो जाता है। क्यों हुआ वो आपको बता दिया है कि सबसे पहले ये रूल आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि इनकी हिंदी बनाने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी, और ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे। जैसे ये ऑप्शन है वो आपको सिमिलर मिल रहे हैं। तो आपने चलिए अब अगला देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है डैश इज़ द एंटोनिम ऑफ क्रिएट। तो क्रिएट क्या होता है। अब तो ऑप्शन देते हैं बिल्ट, डिस्ट्रॉय, बोर्न, मेक। तो क्रिएट का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, मतलब बनाना किसी चीज़ को। बिल्ट का मतलब होता है बनाना, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, बोर्न का मतलब है पैदा करना, मेक का मतलब होता है
मतलब बनाना, मेक बनाना मतलब कुछ बनाना। तो डिस्ट्रॉय क्या हो गया? तो हमारा उत्तर है क्रिएट का एंटोनिम क्या होता है? डिस्ट्रॉय, यानी इसको नष्ट करना। आपने कुछ बनाया तो उसको नष्ट किया, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। एंटोनिम क्या होता है आपको बताया हुआ है, विलोम शब्द है ये एंटोनिम, यानी एंटोनिम हो गया आपका विलोम शब्द। पहले हमने बताया आपको सिनोनिम जो समानार्थी शब्द था, अब हमने आपको बताया एंटोनिम जो है विलोम शब्द। जैसे बनाने का विलोम शब्द हो गया आपका नष्ट करना, तो आपका डिस्ट्रॉय इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनमें जो आपको ऑप्शन दिए होते हैं उनकी हिंदी बनानी अनिवार्य है। जैसे बिल्ट, ये इसकी बहुत ही आसान से आप बिल्ट बोर्न में किसी का भी हिंदी आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर अब HPPLIS में क्वेश्चन आता ज़रूर है ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट है इज़ द सिनोमिनन ऑफ एफरवेंसेस। तो अब आपने इसका सिनोमिनन बताना है कि एफरवेंसेस का सिनोनिम क्या होता है। तो ये होता है बुदबुदाहट। तो अब ऑप्शन आपको दे दी है हाई फीवर, ज़्यादा बुखार। तो दोस्तों अब आपको ज़्यादा बुखार ये तो हो नहीं सकता। बबलिंग, बबल फूटना, लेजीनेस, आलसीपन, ये तो पहले टाइटनेस, थकावट। तो अब एफरवेंस का आपको पहले हिंदी जरूर आनी चाहिए। एफरवेंसेस क्या होता है, एफरवेसेंस क्या होता है? तो ये है बुदबुदाहट। तो इसकी समानार्थी शब्द आपको पता चल जाएगा कि बबलिंग इसका समानार्थी है। देखने को भी बबलिंग ही लग रहा है, क्योंकि लेजीनेस, टायर्डनेस, हाई फीवर इसमें नहीं आ सकता, इसलिए बुदबुदाहट यानी बबल फूटना इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अब आपको बता देते हैं कि इज़ एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है मतलब कि अप्रति मानव द्वारा निर्मित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपने ऑप्शन देख लेने हैं, यहाँ क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन बहुत ही आसान है। इमिटेशन, इमिटेशन क्या होता है? नकल। फॉल्स क्या होता है? झूठा। आर्टिस्टिक होता है कलाकारी। रियल होता है वास्तविक। तो अब क्या है इसका? आर्टिफिशियल मतलब बनाना, तो आर्टिफिशियल का रियल बनाना। अब इसका बताना था आपने एंटोनिम विलोम शब्द, मतलब विलोम शब्द बनाना। आर्टिफिशियल था मानव निर्मित, और रियल था असलियत। तो असलियत क्या होगी इसकी? राइट आंसर रियल इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक आपको मिल गया होगा आज। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिनोनिम एंटोनिम आपको बताए हुए हैं मैंने, 2-3 ऑप्शन बताए हुए, 2-3 इसके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। तो ये आपने रोल पढ़ लेना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को हमारे को कर लें अब सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है HPPLIS की भर्ती में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।